बुलाने का कारण ये है कि करीब एक हफ्ते से मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही कि पीएचसी कोना पे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके वजह से जन में काफ़ी आक्रोश है और इसमें काफ़ी राजनीति भी हुई है। इस घटना की जब मुझे जानकारी हुई है तो मैंने इसकी जांच कराया और जांच में ये तथ्य आया है कि दिनांक 17/10/2025 को सुबह ड्यूटी में जो लोग तैनात थे उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया गया, कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है, जिसके वजह से लोगों में आक्रोश है और ये इस तरह का विरोध हो रहा है। इस घटना को देखते हुए और जांच के आधार पे मैंने वहाँ के ड्यूटी पे तैनात चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय तीनों को वहाँ से हटा दिया है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख रहा हूँ। दूसरी बात ये हो रही है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं है, मैं उनकी भी जांच करा रहा हूँ। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिनको हटाया गया है उनका नाम क्या है? चिकित्सक में तो डॉक्टर अंकित अग्रवाल हैं, उनको हटाया गया है। फार्मासिस्ट नरेंद्र पाल सिंह हैं, उनको, और एक क्लास 4 है। हटाने का क्या मतलब सर? क्या हटाने की वजह ये है कि तत्काल तो हम यही कर सकते हैं, जब आप अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं करेंगे तो कुछ तो पनिशमेंट देना ही होगा। तो सबसे त्वरित कार्रवाई यही हो सकती है कि उसका पटल परिवर्तन कर दिया जाए। सर, सीएससी अधीक्षक के ऊपर इस तरीके से पहले भी कई आरोप लग चुके हैं और इस मामले में भी उनकी कहीं न कहीं भूमिका नजर आ रही है। लोग उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। अधीक्षक पर क्या कार्रवाई करेंगे? अधीक्षक के कार्यों की मैं जांच करा रहा हूं और दोषी पाए जाने पे उनको भी हटाने जाने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वो इससे पहले मल्लीपुर में भी सीएससी अधीक्षक थे, उनपे यहाँ भी कई आरोप सामने आए जिसके कारण उनको हटाया गया था और इकोना भेजा गया था। मल्लीपुर में तो आरोप मेरे समय में नहीं कोई आया है, मल्लीपुर में इस वजह से नहीं हटाया गया था। सर, गिलौला में जो अधीक्षक हैं वो लगभग 5 साल से तैनात है एक ही जगह पर और वो सीएससी में प्रवास भी नहीं करते हैं। उनका डेली अप डाउन बहराइच से होता है। ऐसे में उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? उनकी भी जांच करा रहा हूं और मतलब जो भी आरोप हैं सत्य पाए जाएंगे तो उनको भी वहां से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जनपद में ज्यादातर सीएससी पे अगर देखा जाए तो डॉक्टर जो 5 की संख्या में या 7 की संख्या में तैनात हैं, लेकिन वो अस्पताल में सेवाएं नहीं दे रहे हैं, सरकार के द्वारा दी जा रही तनख्वाह ले रहे हैं और अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। कोई भी बिना ड्यूटी किए सैलरी नहीं पाएगा। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, मैं लगातार विजिट भी कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। काउना अधीक्षक का सर हॉस्पिटल खुद उनका चल रहा है, सरकारी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं? नहीं, हॉस्पिटल नहीं चला सकते हो। अगर ये घटना सत्य है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, जनपद में फर्जी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल पान की गुमटियों की तरीके से खुल गए हैं, जहां पर ट्रेनर अशिक्षित लोग वहां पर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं मरीजों को सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? कम पढ़े लिखे या जो एलिजिबल नहीं है उस तरह के किसी भी हॉस्पिटल या पैथोलॉजी अथवा अल्ट्रासाउंड सेंटर को हमारे स्तर से चलने नहीं दिया। सर, जनपद में कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है जहां पर कोई शिक्षित डॉक्टर बैठा तक मिला हो? क्या जनपद में कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है जहां पर आप तक कोई शिक्षित जो है डॉक्टर वहां बैठकर अल्ट्रासाउंड करता मिला हो? किसी भी रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरे स्तर से, वहां पे उन लोगों ने डॉक्टर को उपलब्ध करा के दिखाया है। इसके बावजूद जब भी शिकायत मिलती है कि इस सेंटर पे डॉक्टर नहीं है, उसकी मैं जांच कराता हूं और ऐसे लोगों का सेंटर में बंद कराता हूं।
सर डिग्री तो वो लगाते हैं डॉक्टर की, लेकिन वहाँ जो जिनके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है वो अनट्रेंड हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है। इसकी वजह से कई घटनाएं भी हो चुकी है। आपके द्वारा 2, 3, 4 अल्ट्रासाउंड को सील भी किया गया है, लेकिन फिर भी धड़कल्ले से ये अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, इन पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। इस पे आप प्रभावी तरीके से क्या कार्रवाई करेंगे? इसको भी मैं चेक करा रहा हूँ। जहाँ भी अनट्रेंड लोग हॉस्पिटल या ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं अल्ट्रासाउंड या पैथोलॉजी, उनको भी बंद किया जाए। सर हाल में ही आपके द्वारा मल्लीपुर में 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील किए गए थे और वो मॉर्निंग में खुले पाए गए, इस पे क्या कहेंगे आप? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, और अगर ऐसी घटना हुई है तो इसको मैं पुनः चेक करा करके वो बंद कराता हूँ। सर क्या और कठोर कार्रवाई के लिए चेतावनी दी जाएगी। इसके बावजूद नहीं मानेंगे तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर चाहे भंगहा का सीएससी हो चाहे मल्लीपुर, जो वहाँ पर सीएससी अधीक्षक हैं, करीबन 5 साल से सीएससी अधीक्षक हैं, उनका अभी तक स्थानांतरण नहीं किया गया। वहीं मल्लीपुर में जिनको अभी बनाया गया है हाल ही में, तो वो 7 साल से एक ही अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात थे। उन्हें 2 बार सीएससी अधीक्षक भी बनाया गया और वो 25 लाख के घोटाले में उनकी जांच भी हुई। अब जो रिपोर्ट आई वो आप लोग जानते होंगे। इस पर एक आरोपी को सीएससी अधीक्षक बनाना उसी हॉस्पिटल में और 7 साल से एक ही जगह पर तैनात होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान में बताएं। जी, जांच में कोई दोष उनके सिद्ध नहीं हुआ है, और मैं जब से आया हूँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नहीं थे, क्योंकि वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हटाया गया था, तो सीनियर होने के कारण इनको प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बनाया गया। थैंक यू सर। सर एक और